हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री राधा रमनम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो शुरू करते हैं हमारे हरियाणा जी के। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसका उत्तर होगा 5। देश की आज़ादी से पहले हरियाणा किस प्रांत में शामिल था? तो हमें सबको पता है कि हरियाणा किससे अलग होकर अलग से राज्य बना है 1 नवंबर 1966 को, तो वो राज्य था पंजाब। हरियाणा राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के किस क्षेत्र में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो हरियाणा में 2 पर्वत श्रृंखला श्रेणियाँ हैं, शिवालिक और अरावली। शिवालिक है उत्तर पूर्वी में और अरावली दक्षिण पश्चिमी जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है सिरसा और सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से है फरीदाबाद। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? चौधरी छोटू राम। इनको सर छोटू राम भी कहा जाता है और ये उपाधि इनको अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। राज्य में शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? ये 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें हम मैदानी क्षेत्र, पहाड़ियाँ, कंटीले, मैदान क्षेत्र, इन सबको लेते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? ज़्यादा मैदानी क्षेत्र का। हरियाणा में बीवी पूर्व नजफगढ़ के ज़िले किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये ज़िले मैदानी क्षेत्र में स्थित हैं। राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? पश्चिमी भाग, जहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा व हिसार जिलों में किसका विस्तार अधिक है? इन जिलों में रेतीली क्षेत्र का विस्तार अधिक है। हरियाणा में अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ किस भाग में हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, यमुना नदी बहती है उत्तर पूर्वी, तो वो एरिया थोड़ा समृद्ध है। शुष्क पहाड़ियाँ अरावली, उधर वो पश्चिम भाग में हैं। हरियाणा के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का हिस्सा, उनको जो दक्षिण में स्थित है उनको अरावली पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो अरावली पहाड़ियाँ। राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? बड़खल झील का निर्माण 1947 में हुआ था और ये फरीदाबाद में है। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? सूरज कुंड का निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था और तोमर वंश से संबंधित है। और सूरज कुंड क्राफ्ट मेला भी लगता है, आप सबको पता है वो कहाँ पे लगता है सूरज कुंड मेला? तो मुझे कमेंट करके बताना। सूरज कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद। तो इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। सूरज कुंड का जो मेला है वो फरीदाबाद में लगाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा राज्य है? 20वां। ये एक तरह से जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो नेचुरली आपको आने चाहिए और इनमें से 2-4 क्वेश्चन हर बार पुट किए जाते हैं हर एग्ज़ाम में। राज्य के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है? तो राजदूत मोटरसाइकिल की फैक्ट्री पहले तो बोलते थे कि रेवाड़ी में है, शायद अब फरीदाबाद में शिफ्ट कर दिया गया है। कौन सा कार्य हरियाणा के गुड़गांव जिला में होता है? तो मारुति कार शुरू से गुड़गांव जिले में ही बनती है। हरियाणा की बहुत पुरानी कंपनी है। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का उद्योग लगा हुआ है? तो एटलस साइकिलें सोनीपत में बनती है और सोनीपत में बनी हुई जो साइकिल्स हैं वो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जाती हैं और वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है सोनीपत। फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये फैक्ट्री का मतलब है मिक्सी भी हो सकता है, क्योंकि मिक्सी वगैरह सबसे ज़्यादा हरियाणा के अम्बाला में बनाई जाती है। और जो वैज्ञानिक उपकरण हैं वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाते हैं? अम्बाला में। हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित हैं? तो वो गीता जुत्सी दौड़ से संबंधित हैं। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था जी करनाल में, और वो अंतरिक्ष में गई थी नासा की तरफ से, जहाँ पे दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 को। और वो हरियाणा के करनाल से बिलोंग करते हैं और उनके नाम पे करनाल में एक हॉस्पिटल भी खोला गया है। उनके नाम से कई जगह पर अलग अलग चैरिटी संस्थाएं भी खोली गई हैं। नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो नाहर सिंह स्टेडियम को मयूर स्टेडियम भी बोलते हैं और ये फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा राज्य में किस वर्ष तक प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँचाई गई थी? 1970 में बंसीलाल के वक्त हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी, जो पूरे हमारे भारत का पहला राज्य बन गया था हरियाणा। हरियाणा के किस जिले में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है? NDIA।
ये कहाँ पे है? करनाल में। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हरियाणा राज्य का है? कपिल देव। और कपिल देव को हरिकेन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पुट किया जाता है बार बार। हरियाणा किस जिले में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है? हिसार। भारत को बुनकरों का शहर हरियाणा राज्य के किस जिले को कहा जाता है? पानीपत। हरियाणा राज्य को कितने डिवीज़नों में विभक्त किया गया है? 6 डिवीज़नों में। हरियाणा में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है और किस कारण किस जिले को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? जी करनाल है। और अगर ये पूछ ले संयुक्त रूप से धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल को धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जी नारनौल में है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को लगाया गया था और 112 दिनों के लिए लगाया गया था। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। हरियाणा राज्य में अम्बाला छावनी किस वर्ष बना था? अम्बाला कैंट भी जिसको बोला जाता है, तो ये 1843 ईस्वी को बना था। हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये थे जी धर्मवीर जी। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री और पहला राज्यपाल सबको पता होना चाहिए, तो पहला मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा राज्य की भैंस की नस्ल जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है वो होती है जी मुर्रा। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1937 में। हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में किया जाता है? तो वो है जी लिबर्टी शूज़। ये वर्ल्ड वाइड बिकते हैं जाके। नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेकीराम शर्मा, जिनको हरियाणा केसरी भी कहा जाता है, का जन्म कैलंगा गांव रोहतक में हुआ था। हरियाणा केसरी के नाम से तो आपको पता ही है, नेकीराम शर्मा, उन्हीं का जन्म पूछ रहा है। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो ये तुलसीदास शर्मा दिनेश की कृति है। अयोध्या प्रसाद गोयलीय का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था जी बादशाहपुर गुड़गांवा। कौन भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री रहे हैं? अयोध्या प्रसाद गोयलीय, जिनके बारे में इन्होंने जन्म पूछा है, वही उन्होंने क्या किया था? भारतीय ज्ञानपीठ के वो मंत्री बन के रहे थे। हरियाणा के खुशीराम शर्मा किस भाषा के कवि हैं? तो वो है जी हिंदी के। चौधरी देवीलाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? जी चौटाला गांव। जो इनके बेटे का नाम था ओम प्रकाश चौटाला, तो वो चौटाला गांव से थे, इसलिए उनके नाम के पीछे चौटाला लगता था, तो वो सिरसा के थे। और हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे जी भगवत दयाल शर्मा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये आपको याद होना ही चाहिए। ये 50 क्वेश्चन जी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन सी जगह पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि ये आम तौर पे पूछा ही जाता है कि कौन सा नृत्य किया जाता है जी किस क्षेत्र में। तो आता है असम में कौन सा नृत्य किया जाता है जी, हरियाणा का नृत्य पूछा जाता है मोस्टली। हरियाणा में आपको पता है कि झूमर भी होता है, पंजाब में जी गिद्दा, कर्नाटक में यक्षगान, केरल में कथकली, असम में बिहू। इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो अलग से बनाऊंगी ताकि आप इसको भी थोड़ा रिवाइज कर सको। क्योंकि आम तौर पर जब भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं तो ऐसे किए जाते हैं कि भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो जैसे असम है जी, वहाँ पे ये मेरे पास भी आया था, मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था। तो असम के हैं जी बिहू, बिचवा, सतरिया। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं बाउल, जात्रा। झारखंड के लोक नृत्य हैं जी सरहुल, कर्मा, जट, जाटिन। उड़ीसा के लोक नृत्य हैं छाऊ, दलचाई, मायाशवरी। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी, कजरी। उत्तरांचल के लोक नृत्य हैं छपेला, चांचरी। पंजाब हरियाणा में जी भांगड़ा, गिद्धा। राजस्थान के लोक नृत्य हैं घूमर, कठपुतली, पनिहारी। गुजरात में गरबा, डांडिया, राम। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावणी, तमाशा, दही हांडी। केरल में जी मोहियट्टम, थुलाल और पदायुनी। कर्नाटक के यक्षगान और करगा। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं डंडा या रहस, नाचा, सुआ। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य किया जाता है।
बिहार के लोक नृत्य हैं छऊ, मगही और तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं करगम और कबलतम। तो ये थी जी हमारी एक छोटी सी पहल आप सबके लिए। आई होप कि सबको पसंद आएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो ज़रूर कर लें। थैंक यू।